दोस्तों नमस्कार। एक चेक बाउंस का प्रकरण लगा हुआ था, जिसमें हम स्वयं ही एप्लीकेंट रहे और चेक बाउंस लगभग 1 साल से कंटिन्यू चल रहा था और उसमें लिमिटेशंस की प्रॉब्लम आ रही थी और जिस वजह से नोटिस तामील नहीं हो रहा था सामने वाली पार्टी को। जो हमारे पक्षकार थे वह भी काफ़ी विचलित थे कि केस प्रकरण कहाँ तक पहुँचा, कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं। इसी के चलते कल हमारे चेक बाउंस की हियरिंग थी और ये लगभग कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच में रजामंदी हो गई। लेकिन चेक बाउंस केस में यदि मान लीजिए रजामंदी होती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। यदि मान लीजिए केस इसमें चेक बाउंस के केस में रजामंदी हो जाती है तो आपने जो चेक बाउंस का केस फाइल किया था उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई थी, क्या वो स्टैम्प ड्यूटी वापस होगी या नहीं होगी, और होगी तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आपने चेक आप कोई भी चेक बाउंस का केस प्रकरण लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको चेक होना अनिवार्य है। चेक कितने अमाउंट का है, चेक का विड्रॉ डेट क्या थी, चेक बाउंस की डेट क्या थी और नोटिस तामील की क्या डेट थी, चेक बाउंस के बाद जो नोटिस भिजवाते हैं उसकी डेट क्या थी। ये इतनी प्रोसेस की डेट की जानकारी एक आपके एप्लीकेशन में होना अनिवार्य होती है। उसके बाद आप अपना केस फाइल करते हैं। जैसे ही केस फाइल करते हैं, आपने केस फाइल कर दिया। अब जब केस फाइल करते हैं तो उसी आवेदन की एक कॉपी आप अपोजिट पार्टी को देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशंस जाता है, एप्लीकेशन वहाँ पहुँचेगा तो वो पार्टी न्यायालय में उपस्थित होगी, उसका जवाब देती है। लेकिन हाँ, इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ। और आपको एक बात ये भी जानना चाहिए कि मान लीजिए चेक का जो अमाउंट है, कितनी राशि का है, उस राशि के अनुसार उसकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। यदि हर चेक राशि का अमाउंट स्टैम्प अमाउंट जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। कुछ अमाउंट में 5% होता है, किसी में 4% है, किसी में 3.5% है। हमारे हमारे प्रकरण में लगभग 5% इसका स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगा। अब वह वापस कैसे होता है इसकी जानकारी ये रहती है। इसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे ही आप राजीनामा करते हैं तो राजीनामा सबसे पहले लोक अदालत में होता है। आप जो प्रकरण लगाते हैं और यदि मान लीजिए उसी चेक बाउंस के प्रकरण का राजीनामा होता है दोनों पक्षों के बीच में, तो उन दोनों पक्षों का राजीनामा एक लेटर आपको न्यायालय में देना होता है और उसके बाद यह फाइल लोक अदालत में जाती है। लोक अदालत में इस प्रकरण को राजीनामा के साथ समाप्त कर दिया जाता है और वहाँ से आपको जैसे ही आप राजीनामा का प्रकरण देते हैं, माफ़ी चाहूँगा, आवेदन देते हैं, उस आवेदन के बाद यह निश्चित हो जाता है कि आप इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते और यह प्रकरण समाप्त होने वाला है। जैसे ही प्रकरण समाप्त होने की जानकारी न्यायालय को लगती है तो न्यायालय एक प्रमाण पत्र इशू करती है कि आप इसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको वापस की जाए। अब वापस कैसे होगी, क्योंकि आपने जो पैसा है वो सरकारी खजाने में पेश कर दिया। सरकारी खजाने में पैसा देने के बाद आपको सरकार ही पैसा वापस करेगी और सरकार पास पैसा वापस करने के लिए आपको न्यायालय से एक प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। जो प्रमाण पत्र आपको कलेक्टेड में देना होता है। जब आप कलेक्टेड कार्यालय में इसको प्रस्तुत करेंगे, आपको वह राशि लगभग 30 से 45 दिन के अंदर पक्षकार के खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है जी। ये प्रोसेस रहता है स्टैम्प ड्यूटी वापस लेने का। और स्टैम्प ड्यूटी में लगभग 10 से 15% आपको रिडक्शन होता है। जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगी थी, मान लीजिए जैसे कि आपने 1 लाख का चेक दिया था, आपकी इसमें 5,000 ड्यूटी लगी थी, 5,000 स्टैम्प ड्यूटी लगी है, तो 5,000 की आपको लगभग 10% भी कटती है, तो 5,000 का ₹500 डिडक्शन होकर आपको पैसा वापस मिल जाएगा।